2:19 हुआ है, 2:10 का टाइम था और ट्रेन अब नई दिल्ली से चल रही है। तो अब यहाँ से अगला स्टॉप तो मथुरा है। पंक्चुअलिटी तो ज़रूर चेक करेंगे। इमरजेंसी हो जाती है तो क्या करना चाहिए? कई बार हमें सवाल उठता है कि इमरजेंसी है, कैसे टिकट बुक करें, क्या करें, क्या ऑप्शंस है। आज मैं यहाँ पे इस ट्रेन में हूँ। एक स्पेशल ट्रेन है 09004 न्यू दिल्ली मुंबई स्पेशल एक्सप्रेस। ये ट्रेन में मैं क्यों आया और कैसे आप इमरजेंसी में अपना प्लान कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आप इमरजेंसी में कितना टाइम है आपको आपकी डेस्टिनेशन में पहुँचना। इसलिए इमरजेंसी है तो आप ये सोचेंगे कि मुझे वहाँ इस दरमियान में पहुँचना है। मिसाल के रूप में दिल्ली से मुंबई अगली सुबह तक पहुँच जाना है। तो अब ऐसा अगर आपके पास है तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है फ़्लाइट। तो फ़्लाइट तो खैर दूसरी पहलू हो गया, उसमें आप अर्जेंट लेंगे तो किस हिसाब से फेयर रहेगा, वो तो इंस्टेंट रहता है, उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते। ट्रेन में लेकिन ऑप्शंस होते हैं। ट्रेन में ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनमें आप पैसे बचा भी सकते हैं, मुश्किल भी उठा सकते हैं और आराम से भी जा सकते हैं। तो वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं तो ये आप चेक कर लीजिए कि आपके पास टाइम यहाँ पे पहुँचने का, जैसे आप नई दिल्ली से शुरू करने वाले हैं या हज़रत निज़ामुद्दीन से शुरू करने वाले, तो आपके पास टाइम कितना है। अब आपने ये देख लिया आपका टाइम कितना है, कुछ खाने का रखना हो रख लीजिए, क्योंकि आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे ये आप अंदाज़ नहीं लगा सकते। जो आपकी जर्नी रहेगी उस दरमियान में जो आपका सफ़र रहेगा उसमें कैसा खाना मिलेगा ये भी आप अंदाज़ नहीं लगा सकते। अब खाने का अगर आपने इंतज़ाम कर लिया, नई दिल्ली पे तो बहुत ऑप्शन है, बाहर से आप ले सकते हैं, स्टॉल से ले सकते हैं। ऐसे ही बड़े स्टेशनों पे तो ऑप्शन रहते हैं, लेकिन आप पहले ही ले लीजिए। अब आ जाते हैं तुरंत टिकट आप जब बुक करें तो ये ज़रूर ध्यान दें कि आप जब बुक कर रहे हैं तो कैसी ट्रेन में प्रेफर करें। अगर आप बहुत टाइट बजट में हैं तो अगर आप वेटिंग टिकट ले रहे हैं तो कभी भी ऑनलाइन टिकट ना खरीदें, क्योंकि जैसे ही चार्ट बनेगा वो टिकट बेकार हो जाएगा और उस टिकट की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। आपको और ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा अब जब आप उस ट्रेन में चढ़ जाएंगे। लेकिन पेपर टिकट रहेगा तो पेपर टिकट की बात टोटल अलग हो जाती है। वो वेटिंग भी है तो भी आपको उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज या कोई चीज़ नहीं भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास कंफर्म टिकट है, ऑनलाइन हो या पेपर टिकट हो, फिर तो आपके पास सीट है। अब कंफर्म टिकट आप कैसे लेना चाहते हैं? कंफर्म टिकट के कई ऑप्शन रहते हैं। तुरंत आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिए किस ट्रेन में है। ज़्यादातर हाई एंड ट्रेन जैसे कि राजधानी, शताब्दी, ये सब में लास्ट मोमेंट पे टिकट्स मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा रश रहेगा, दिवाली का ऐसा कुछ वक्त रहेगा या कोई त्यौहार का वक्त रहेगा तो हो सकता है ना मिले। मैंने ये स्पेशल ट्रेन तुरंत देखा था तो इसलिए मुझे ये पता चल गया कि इसमें सीट खाली है। तो राजधानी से कम फेयर है और ये हमें मुंबई पहुंचाएगी कल सुबह तक होपफुली। इस सफ़र में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वो पहुंचती भी है कि नहीं टाइम पे। ज़्यादातर स्पेशल फेयर वाली जो ट्रेन रहती है इनकी पंक्चुअलिटी का कोई भरोसा नहीं रहता है। ये मैं आपको फ्रैंक बात बता रहा हूँ। कई बार वो बहुत ज़्यादा लेट भी रहते, कभी बार टाइम पे भी पहुँचते। तो ये तो जर्नी आपको एक्सपीरियंस उसका मैं बता ही दूँगा। तो अब आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम कैसा है, क्लीन है, क्या है, क्योंकि स्पेशल है। 12:30 बजे नई दिल्ली ट्रेन आई थी तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि क्लीन किया था कि नहीं किया था। तो ये वॉशरूम है, ये टैप में पानी आ रहा है, बहुत तेज़ है, साबुन भी है, ये भी क्लीन है। शॉवर नहीं है, सिर्फ नॉर्मल टैप है, फ्लश है। चलिए अब दूसरे साइड का दिखा देता हूँ। ये वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, क्लीन है और इसमें तो जो वो वाले में स्मेल थी वो भी नहीं है। और ये हैंड शॉवर है, फ्लश है, ये सोप के लिए है और टैप में इसमें भी शायद पानी आ नहीं रहा होगा, दूसरे में आ रहा था इसमें तो आया। तो ये तो प्रीटी मच एकदम साफ था। तो ये कह सकता हूँ कि सफाई जो ऑन बोर्ड हाउसिंग स्टाफ ने की है वो टॉप नॉच है। तो वो तो बढ़िया रहा, इवन दो स्पेशल है तो भी। तो ट्रेन नई दिल्ली से जैसे ही छूटी मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया और फिर ट्रेन बहुत ही अच्छी रफ्तार से यानी कि 130 की स्पीड से चलने लगी और हमारा इंतज़ार ये शुरू हो गया कि अब कब पहुंचेगी अपने नेक्स्ट हॉल्ट यानी कि मथुरा जंक्शन पे। ये है मथुरा जंक्शन जहाँ पे हमारी ट्रेन का पहला स्टॉप है और ये आप सभी जानते हैं बहुत मशहूर जगह है उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे ट्रेन 10 मिनट लेट पहुँची है, 15 मिनट लेट पहुँची है। 4:30 का टाइम है लेकिन 4:45 पे पहुँची है। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी देर में छूटती है। आई तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, तो ज़्यादा देर तो शायद रुके ना।
इंटरेस्टिंग रहेगा। वो शायद जो खड़ी है वो मेरे समझ से महाकौशल एक्सप्रेस खड़ी है, पता नहीं आपको दिख रहा है। अब यहाँ से ट्रेन तो कुछ ही पल में राजस्थान की तरफ मुड़ जाएगी, तो देखते हैं राजस्थान का कुछ नेचर का एक्सपीरियंस करते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है इस सेक्शन को एक्सप्लोर करने में, कुछ अलग ही एक अलग किस्म की खूबसूरती। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ट्रेन हमारी मथुरा से थोड़ी ही पलों में शुरू हो गई चलना, और यहाँ के बाद हमारी ट्रेन बहुत अच्छी गति से चलने लगी और भरतपुर पे आप देख सकते हैं फुल स्पीड में पार कर रही है। बहुत ही प्यारा मौसम था, सूरज ढलने ही वाला था और इसमें ये नज़ारे, ट्रेन घूमती हुई, पहाड़ के नज़ारे, पुल के नज़ारे, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा मन कर रहा था कि थोड़ा कुछ और पलों के लिए दिन निकला रहे तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन ठंडियों में यही एक थोड़ा सा माइनस रहता है कि सूरज बहुत जल्दी ढल जाता है। खैर, देखते ही देखते सूरज ढल गया, मैं तो अपना आनंद लेता रहा, लेकिन फिर जब अंधेरा एकदम ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने सोचा चलिए अब अपनी सीट पे थोड़ा सा आराम करते हैं। तो अब आ गए अपनी सीट पे। अब तो है पूरा बाहर अंधेरा। कोटा देखते हैं कितने बजे आता है। अभी 7:30 तो बज गए, टाइम तो हो गया कोटा का, लेकिन मुझे लगता है कि 30-45 मिनट तो लेट ही रहेगी। जो भी है, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते, भूख तो ज़्यादा लगी नहीं, ठंडा काफ़ी है, ज़ुकाम जैसा लग रहा है। एक चीज़ आपको बता दूँ, कोटा पे अगर आपको कुछ खरीदना है तो खरीद लीजिए, क्योंकि रतलाम आता है करीबन 10:30-11 के बाद। जैसा कि ये लेट चल रही है, कोई भरोसा नहीं 12 बजे की है, तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखें। स्पेशल ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोटा पे आप खरीद लीजिए, ई कैटरिंग भी अवेलेबल है। चलिए अब मैं तो नाश्ता जो मेरा नाश्ता पानी फिनिश करता हूँ, फिर कोटा का अराइवल देखते हैं, फिर उसके बाद आराम। तो अपनी ट्रेन कोटा पहुंची है पूरे 45 मिनट लेट। इंतज़ार करते करते यार 2-3 बार तो आग भी लग गई। खैर कोई नहीं, अब यहाँ से छूटेगी तो फिर थोड़ा आराम करेंगे। रतलाम तो मेरे समझ से 12 के आसपास ही कहीं पहुँचेगी। देखते हैं ये एक्चुअली सुबह कहाँ रहती है, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू रहेगा। अगर सुबह सही टाइम पे रही, यानी कि बोरीवली के पास या विरार वसई के पास, तब तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर सुबह सूरत पे रही तब तो समझ लो ट्रेन हो गई चौपट। तो ट्रेन कोटा से 8:25 पे चली है और यहाँ के बाद ट्रेन, जैसा कि मैंने बताया, रतलाम पे रुकेगी, लेकिन रतलाम मुझे लगता है थोड़ा लेट ही पहुँचेगी। चलिए मैं थोड़ा आराम करता हूँ, फिर मिलते हैं सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत प्यारी सुबह, बहुत अच्छी नींद आई, कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं आपको बता दूँ, रतलाम पे, मथुरा पे, सूरत पे हमारी कोच पे कोई स्पेशल पहले तो भाई एक्सपेक्टेड था। इस प्यारी सी सुबह में ट्रेन हमारी बहुत ही अच्छी रफ्तार से वैतरना क्रीक क्रॉस कर रही है। इसके बाद और भी अच्छी रफ्तार से ट्रेन हमारी चलती रही, वसई रोड पार की। मेरा एक डेडिकेटेड ट्रेन चैनल भी है जिसका नाम है AZ ट्रैवल वर्ल्ड। उस पर मैं सिर्फ ट्रेन के कंटेंट डालता हूँ, तो अगर आपको कोई अराइवल, डिपार्चर, क्रॉसिंग, ओवरटेक, ऐसे कुछ सिर्फ ट्रेन के कंटेंट देखने तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और फिर हमारी ट्रेन पहुंची है बोरीवली 7 बजे से थोड़ा सा ऊपर, तो थोड़ा सा डिले है। चलिए अब उतरते हैं और फिर वीडियो को भी कंप्लीट करते हैं और हमारी जर्नी को भी। आई होप आप लोग सब ठीक रहें, इमरजेंसी से दूर रहें। और हाँ, अगर एकदम ही क्रिटिकल हो, फ्लाइट ये सब कुछ नहीं है, तरसने का टाइम हो, तो फट से किसी से भी कार करें और आप अपनी इमरजेंसी या अर्जेंसी को सॉल्व करें। कोई सवाल हो, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछें। ऑलवेज़ बी सेफ, ख्याल रखें अपना, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।